नमस्कार। शुरुआत करते हैं। आज हम पंचप्रयागों के बारे में बात करेंगे। और जो उत्तराखंड राज्य की बात करें तो वहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 ये हो गए। सबसे पहले हम केदारनाथ की बात करते हैं। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जो अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा नदी केदारनाथ से निकलकर जब ये हो गई केदारनाथ, सॉरी, ये हो गया आपका बद्रीनाथ, ये हो गया केदारनाथ, ये हो गया आपका गंगोत्री और ये यमुनोत्री। तो जब ये यहाँ से निकलती है केदारनाथ से, सॉरी बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और यमुनोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। और जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं इसी को नाम दिया गया है देवप्रयाग। तो दरअसल गंगा नदी देवप्रयाग स्थल से ही अलकनंदा और भागीरथी के सम्मिलन से आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। नमस्कार। हम शुरू करते हैं आज उत्तराखंड राज्य के उन 4 प्रमुख स्थलों से, जिन 4 स्थलों से जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नदियों का प्रवाह तंत्र। तो उत्तराखंड में 4 स्थल हैं जहाँ से नदियों का प्रवाह या नदियों का उद्गम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों की, जिसे हम 4 धाम भी कहते हैं। तो उन 4 धामों में सबसे पहले लेते हैं हम केदारनाथ को सॉरी, सबसे पहले हम लेते हैं बद्रीनाथ को। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा। जो अलकनंदा नदी होती है ये केदारनाथ की एक नदी से मिलती हुई फिर आगे ये, अगर हम गंगोत्री से अलकनंदा में मिलने वाली भागीरथी नदी को ले लें तो भागीरथी अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है उसका नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही दरअसल गंगा की असली पहचान होती है। देवप्रयाग से आके जब अलकनंदा बढ़ती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ये बात तो यहीं से आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड के 4 प्रमुख 4 धामों से लेकर चलते हैं और इन 4 धामों में से ही हम गंगा और यमुना के उद्गम की कहानी की पूरी पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया है बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री। यमुनोत्री उद्गम है यमुना की नदी का। और ये बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। अलकनंदा नदी जब गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी से मिल जाती है तो इसका नाम गंगा पड़ जाता है। आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो अगर गंगा के नाम से ये जानी जा रही है तो फिर यहीं से दरअसल असली में गंगा की पहचान शुरू होती है। और आगे यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी भी आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियों का प्रवाह तंत्र शुरू हो जाता है। दोस्तों नमस्कार। चलिए बात करते हैं हम गंगा नदी यमुना नदी के उत्तर प्रदेश में बहने की पूरी कहानी के बारे में। एक छोटा सा खाका मैंने खींचने का प्रयास किया है अपने उत्तर प्रदेश का। तो अगर ये उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड से निकल कर आने वाली गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी ज़िले बलिया से बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो पूरी गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो 2500 किलोमीटर का है, जिसमें से 1410 किलोमीटर, जी हाँ 1410 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहाव क्षेत्र माना गया है। तो ये प्रवेश करती है बिजनौर ज़िले से और निकल जाती है बलिया ज़िले से, सॉरी बलिया ज़िले से। तो बिजनौर और बलिया को याद रखना है। कुल 28 राज्यों से होती हुई गंगा नदी बही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी एक मुख्य, सॉरी राज्यों नहीं, यहाँ पर हम जिलों कहेंगे, 28 जिलों से, ठीक, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से। यमुना नदी, जी हाँ, ये आपका ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा मोटा मैप हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश का मैप हमने अगर खाका मोटा खींच लिया तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी के बहने की। गंगा नदी बहती हुई निकल जा रही हैं। तो गंगा नदी कहाँ कहाँ से शुरू हो रही हैं, कहाँ पर ख़त्म, बिजनौर ज़िले से निकल रही हैं। यहाँ पर बिजनौर ज़िला याद रखना है हमें उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर बलिया, वैसे बिजनौर, ठीक, बलिया याद रखनी है। अब यहीं पर
यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर आने वाली यमुना नदी का भी बात कर लिया जाए। यमुना नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आकर ये मिल जाती हैं। तो प्रयागराज को भी याद रखना है। और यहाँ जब शुरुआत होती है तो किस ज़िले से प्रवेश होती है? सहारनपुर से। तो सहारनपुर प्रयागराज तक का यमुना के बारे में याद रखना है और गंगा नदी के बारे में याद रखना है, बिजनौर और बलिया। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई शॉर्ट के साथ।